क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार कैसे एक महान गुरु बन सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की, वह व्यक्ति जो राजसी जीवन से निकलकर दुनिया को शांति और ज्ञान का रास्ता दिखाने वाला बन गया। और यकीन मानिए, उनकी यात्रा सचमुच मजेदार, दिलचस्प और थोड़ा अनपेक्षित थी। कल्पना कीजिए, यह समय है लगभग 2500 साल पहले, जब नेपाल में एक छोटे से राज्य शाक्य राजवंश में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। और यह सिद्धार्थ कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह राजकुमार था, और इसका मतलब था कि उसके पास सोने का पालना, रेशमी कपड़े और कोई चिंता नहीं थी। अगर आप उसका जीवन देखें तो लगता है जैसे वह रोबोक्स का राजा हो, सिर्फ आराम ही आराम। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन का मानना था, बेटे तुम एक दिन राजा बनोगे, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तो क्या किया पिता ने? सिद्धार्थ को महल में बंद कर दिया। बाहर की दुनिया से उसे पूरी तरह से बचाकर रखा। ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ को कैलिफोर्निया का पासपोर्ट दे दिया गया हो, लेकिन बाहर जाने का नाम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वह है जिज्ञासा। एक दिन सिद्धार्थ चुपके से महल से बाहर निकलते हैं, और अब जो होता है वो बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा है। सिद्धार्थ को बाहर दिखती है एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक मृत शरीर। हाँ, इन चीजों से वह पूरी तरह अनजान थे। अब सिद्धार्थ सोचने लगे, मुझे यह क्या हो रहा है? यह तो कुछ और ही है। लोग तो कभी बूढ़े, बीमार और मरे हुए होते हैं। यह दृश्य सिद्धार्थ को हिला देता है। अब वह सोचने लगते हैं, अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो इस भव्यता और ऐश्वर्य का क्या मतलब है? और बस यहीं से शुरू हो जाता है सिद्धार्थ का आत्मखोज का सफर। तो क्या किया सिद्धार्थ ने? वह महल, अपनी पत्नी, बेटे और हर चीज को छोड़कर जंगल में निकल पड़े ताकि उन्हें जीवन के असली अर्थ का पता चले। अब यह कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, यह था एक खोज। आप सोच सकते हैं कि राजा का बेटा एक दिन महल में सोने के बिस्तर पर था और अगले ही दिन जंगल में एक साधु बनने का मन बना लिया। सिद्धार्थ एक के बाद एक अलग अलग गुरु से मिलने जाते हैं, योग और तपस्या की हर विधि अपनाते हैं, घंटों घंटों तक भूखे रहते हैं, कड़ी साधना करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि अरे यार, कुछ मिल नहीं रहा। एक बार तो वह इतना पतला हो गए थे कि अगर वह इधर उधर मुड़ते तो लोग सोचते कि वह खाल से ढका हुआ खंबा है। फिर एक दिन सिद्धार्थ बैठते हैं बोधि वृक्ष के नीचे और कहते हैं, मैं यहां तब तक बैठूंगा जब तक मुझे जीवन के सारे उत्तर नहीं मिल जाते। क्या बात है, ऐसी दृढ़ता। सोचिए, जब आप अपने वाईफाई को वापस लाने के लिए 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धार्थ, वह तो पेड़ के नीचे घंटों बैठने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर सिद्धार्थ के ध्यान की गहरी स्थिति में वह एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वह प्रबुद्ध हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, और अगर हम इन इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, तो दुख से मुक्ति पा सकते हैं। वह समझते हैं कि जीवन में न तो हमें कुछ बहुत ज्यादा चाहने की जरूरत है, न ही किसी चीज से चिपके रहने की। वह समझते हैं कि जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में शांति पाई जा सकती है। अब सिद्धार्थ गौतम, जिनके नाम से हम जानते हैं, वह बुद्ध बन गए, जागरूक और प्रबुद्ध एक व्यक्ति। वह अपने ज्ञान को सबके साथ बांटने के लिए निकल पड़े। वह बताते हैं, दुख अवश्य ही आता है, लेकिन उसे एक रास्ते से पार किया जा सकता है। अगर हम अपने इच्छाओं पर काबू पाएं, तो यह जीवन शांतिपूर्ण हो सकता है। और जैसे जैसे वह इस ज्ञान को फैलाते गए, लोग समझने लगे कि असली सुख साधारणता और समझदारी में है, न कि ऐश्वर्य और दिखावे में। तो क्या हुआ? राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, जंगल में तपस्या की और अंत में ज्ञान प्राप्त किया। अब वह एक गुरु के रूप में पूरे भारत में घूमते थे और लोगों को शांति और ज्ञान का रास्ता दिखाते थे। बुद्ध का संदेश था, कोई भी व्यक्ति शांति को पा सकता है, बस उसे अपने भीतर शांति और समझदारी खोजनी होगी। तो अगली बार जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं या किसी और परेशानी का सामना करें, तो बस याद रखिए बुद्ध को। उन्होंने यह सिखाया है कि जीवन में संतुलन और शांति की सबसे बड़ी कुंजी यही है, वह आपको अंदर से मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। जीवन में शांति पाने के लिए अपनी अंदर की यात्रा शुरू करें। और हाँ, अगली बार जब आपको कोई समस्या लगे तो थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लीजिए, शायद बुद्ध की तरह आपको भी अंदर की शांति मिल जाए। Like, comment, and subscribe.